अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। जाहिर सी बात है, फाइनल की वीडियो बनानी है और आप यकीन करो अभी तक मैच चल रहा है। ठीक है, 86 पे 5 आउट हो गए न्यूजीलैंड के और मैंने सोचा वीडियो बना लो क्योंकि 100% अब मुझे उम्मीद है कि न्यूजीलैंड ये मैच नहीं जीत सकता। देखें, मैं आज बहुत सी बातें ना इंडियन क्रिकेट के लिए करूंगा। सबसे पहले तो इंक्लूडेड मी भी हो सकता है, ये आप समझ लें। बस कर दो, बस कर दो। इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है। ठीक है, हम भी कहते हैं पिचेज अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार। इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को। वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी? कब हराएगी? किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। हम बात करते हैं जी, दुनिया बात करती है, आईपीएल बहुत होती है, आईपीएल 3 महीने की होती है, आईपीएल में थक जाते हैं, आईपीएल में फलाना हो जाता है, इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई, सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं है। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है, क्या हुआ? वो चले गए। जडेजा की बात होती थी, यार क्या ऑलराउंडर है, क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है, वो भी नहीं है। एशमित भी नहीं, कोई भी नहीं है। अभी इसी वर्ल्ड कप में बातें होती रही, जायसवाल को क्यों बिठाया जब अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा था? गिल को क्यों बिठाया? फलाने प्लेयर इतने अच्छे हैं, फलाने ये हैं, फलाने, उनको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, ठीक है, सुनील गावस्कर साहब का मैंने सुना कहीं बिठाओ उसको, उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती। मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक्सपोज होते हैं थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। जिस तरीके से वो चलते हुए आ रहे हैं वो उस पर भी काम कर लेंगे। जो मैचेस वो अपनी कंट्री में हारते हैं या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर नहीं आ रहे, वो उस पर भी काम कर लेंगे। व्हाइट बॉल क्रिकेट पे तो उन्होंने कर लिया है। वो बुमराह के बगैर इनकी टीम ही नहीं है। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो। इसके आगे किसी का मुकाबला नहीं भाई। चाहे साउथ अफ्रीका फाइनल में आती है, चाहे इंग्लैंड आती है, चाहे न्यूजीलैंड आई उसका बुरा हाल, चाहे कोई भी आती, इन्होंने ऐसे ही फेंटा लगाना था उसका। टॉस जीत के क्या किया? 250 रन करके चले गए। शुक्र करो 250 हुए हैं। वो नीशम के 16वें ओवर में 3 आउट हो गया, नहीं तो ये तो 270-80 रन हो गए थे। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो यह है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप
सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको क्लियर नजर आ रही है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जितवाते हैं। हम सबको पता था कि अब अगले कप्तान सूर्या कुमार यादव होंगे। सूर्या कुमार यादव को इंडिया ने बैक किया। हालांकि कुछ लोगों के दिल में तब डाउट्स थे कि शायद हार्दिक पांड्या, शायद शुभमन गिल, बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन बीसीसीआई ने स्टिक किया सूर्या कुमार यादव के साथ। और ये इंडियन टीम इतनी अच्छी टीम है, बिलीव मी, इस टीम का कप्तान कोई भी होता ना, इन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जीत जाना था। यानी हमने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया है, एक एक गेम इंडिया की हमने देखी है, एक एक बॉल हमने देखी है। मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा जो सूर्या कुमार यादव ने अपनी कप्तानी की बदौलत जितवाया हो, लेकिन स्टिल इंडिया मैनेज टू विन दिस T20 वर्ल्ड कप। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इस टाइम वो आपने देखनी है कि वो कितनी साफ थी सबके सामने कि भाई साहब ये हमारा कप्तान है और यही हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। गौतम गंभीर के पास एक ट्रॉफी आ गई है, वो भी एज ए कोच बात कर रहा हूं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है। एशिया कप तो चलो ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आ गई है, क्योंकि गौतम गंभीर का जो दौर था एज ए कोच, उसका ग्राफ थोड़ा सा ना ऊपर नीचे होता था, क्योंकि टेस्ट सीरीज वो हारते थे, उस तरह से स्टेबल नजर नहीं आ रहे थे एज ए कोच। लेकिन अब उनकी प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ गया है जिसकी बेस के ऊपर वो मजीद बदमाशी कर सकते हैं कि मेरी कोचिंग में मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया है। गौतम गंभीर, टू बी ऑनेस्ट, जब इंडिया के कोच बने थे, ये टीम तब भी इतनी वेल सेटल थी, और जब ये हारती थी टीम तो हम हैरान होते थे, यार इतनी सेटल टीम हार क्यों रही है। लेकिन ये गौतम गंभीर की प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा हो गया। संजू सैमसन, भाई साहब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जसप्रीत बुमराह आज भी प्लेयर ऑफ द मैच, 15 रन देके 4 विकेटें। जब बुमराह ने बोल्ड किया सेंटनर को, ही वॉज लिटरली लाफिंग। जसप्रीत बुमराह, वो बंदा यॉर्कर भी लगा रहा है, जो कि ऑलरेडी एक ड्रीम डिलीवरी है आजकल के बॉलर्स के लिए। आजकल के बॉलर्स ख्वाब ही देखते हैं यॉर्कर लगाने का, और वो हंसते खेलते यॉर्कर लगा के एंजॉय भी कर रहा है। मैं बहुत बड़ा सवाल इंडियन लोगों से पूछने वाला हूं, क्या जसप्रीत बुमराह को T20 में कंटिन्यू करना चाहिए? ये सवाल शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, अब जितनी भी टीमें हैं उनका फोकस होगा वनडे क्रिकेट खेलना। अब जितनी भी टीमें हैं वो टारगेट करेंगी 50 ओवर की क्रिकेट। तो क्या जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए बीसीसीआई को? क्योंकि वहां पे 10 ओवर डालने हैं हर मैच में, और वहां डालने ही डालने हैं। तो सवाल मेरा आपसे यह है कि 2 T20 वर्ल्ड कप आपको बुमराह ने जितवा दिए, अब क्या द बिगर चंक, द मेन कोर्स ओडीआई वर्ल्ड कप, क्या अब उस पे नजर होनी चाहिए इंडिया की कि यार अब हमने बुमराह को बचा के रखना है फॉर द ओडीआई? अच्छा, संजू सैमसन, जिनको बारबाडोस में 2024 में बताया गया था कि आप नहीं खेल रहे, मैं बारबाडोस में मौजूद था और वो मेरे सामने की बात है। उस टाइम तो ऑब्वियसली मैंने इतना ज्यादा उसको नोट नहीं किया कि रोहित शर्मा टॉस से पहले संजू सैमसन के कंधे पे हाथ रख के उनसे कोई बात कर रहे थे, और बाद में जब संजू सैमसन ने बताया कि एक प्लेयर जो नहीं खेल रहा था वो मैं था, और जब मुझे रोहित शर्मा ने ये बताया और उसके बाद उन्होंने 10 मिनट मेरे से बात भी की, ये आपको शो करता है कि वो कितने बड़े लीडर थे। और उस बंदे ने इंडिया की जीत में, इस टूर्नामेंट में कितना बड़ा रोल अदा किया है। ये इंस्पिरेशन है उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हालात आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, आपको लगता है एवरीवन इज अगेंस्ट मी, मुझे कोई बनाना नहीं चाहता, मुझे फेयर चांस नहीं मिलते। लेकिन जब आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं तब सारे दरवाजे खुलते हैं और चीजें
ऐसे दिखना शुरू हो जाती हैं जैसे सारी स्टेज आपके लिए सेट है। संजू सैमसन ने जिस तरह की वो कलकत्ता में बारी खेली, इट डजंट मैटर कि संजू सैमसन ने आज भी अपना 100 मिस किया, उनकी आखिरी 3 बारियां 300 से बड़ी बारियां हैं। बहुत बड़ा किरदार है। अक्षर पटेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। आज आते साथ ही उन्होंने जो ऊपर से 2 विकेटें ली और फिर फील्डिंग उनकी जितनी शानदार है। आपने इंग्लैंड के खिलाफ उनके कैचेस देखे, आज आपने उनके अच्छे एफर्ट देखे, आज आपने ईशान किशन की फील्डिंग देखी, आपने इंडियन टीम की बॉडी लैंग्वेज देखी, और न्यूजीलैंड ने जितनी गलतियां की हैं, मतलब सेंटनर की प्रोफाइल अगर ये कहती है ना कि फुल टाइम गोल्फर, पार्ट टाइम क्रिकेटर, तो आज ऐसा ही दिखा है कि वो सिर्फ एक ना पार्ट टाइम क्रिकेटर ही है, क्योंकि एज ए कैप्टन उसने इतने ब्लंडर किए हैं कि न्यूजीलैंड ये डिजर्व ही नहीं करती थी कि वो ये गेम जीतती। अब जो हमारा तरीकाकार है गेम को ब्रेक डाउन करने का, उसी तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। माउस में चार्ज करना भूल गया हूं जल्दी जल्दी में, ठीक है। अच्छा, पहले 4 ओवर्स में 4 बॉलिंग चेंज कर देता है सेंटनर। अच्छा, अब टीमों ने अभिषेक शर्मा को ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट फंसाया है। चलो, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि ग्लेन फिलिप्स के साथ इन्होंने शुरुआत की, उसको दूसरा ओवर दिया एंड ही बोल्ड वेल यार, उसको 1 ओवर में 5 रन पड़े। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा ओवर जैकब डफी को दे दिया, ठीक है। चौथा ओवर ग्लेन फिलिप्स को करवाने की बजाय लॉकी फर्गसन को दे दिया, जिनको पहले ओवर में कितना 24 पड़ा था। मतलब पॉइंट क्या है कि वहां पे वो अपनी गलती रियलाइज करता और फिर दोबारा ग्लेन फिलिप्स को लेके आता, अभिषेक शर्मा को बाहर बिठाया जाए। लोग ये बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ओपिनियन इसमें बहुत क्लियर था कि अगर आप अभिषेक शर्मा को बेंच करते हैं तो पूरी टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल जाएगा। एक मैच रह गया, उसको आप बैक करें। अगर कोई एक बंदा बाहर बनता था ना, वो वरुण चक्रवर्ती बनता था, लेकिन आज इंडिया ने सेम प्लेइंग 11 खिलाई। वहां न्यूजीलैंड ने मैकॉन्की की जगह जैकब डफी को खिलाया और उन्होंने भी 3 ओवर में 42 दे दिया। इंडिया को अपने पसंद की पिच मिली थी, जो अहमदाबाद की मशहूर जमाना ब्लैक सॉइल विकेट है, वो नहीं इंडिया को चाहिए थी। इंडिया को थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली विकेट चाहिए थी, जहां पे इतना ज्यादा बॉल स्पिन ना हो। तो मिक्स सॉइल की विकेट इंडिया को प्रोवाइड की गई है। अब इस पे लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि इंडिया को फेवर दी गई है। भाई, सीधी सी बात है, होम टीम फेवर डिजर्व करती है। सीधी सी बात है, किसी को ये बात पसंद हो या ना हो, होम टीमों को फेवर मिलती है। अब ठीक है, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के अंडर पिच कुरेटर सारे काम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई होम टीम को फेवर नहीं मिलेगी तो किसको फेवर मिलेगी? ये मैच अगर साउथ अफ्रीका में होता और साउथ अफ्रीका फाइनल में होती और फाइनल हो रहा है केप टाउन में, आपके ख्याल से केप टाउन के कुरेटर अपनी टीम के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या बात कर रहे हैं यार आप। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट विद इंडिया पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि एक बार फिर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को बुरी तरह रौंदकर T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर भारतीय टीम का ऐसा खौफनाक प्रदर्शन देखने के बाद तनवीर अहमद और फुरकान भट्टी भी भारतीय टीम के मुरीद हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में ये दोनों ही भारतीय टीम पर फिक्सिंग और बॉल टैंपरिंग के इल्जामात लगा रहे थे, लेकिन अब यह दोनों भी भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतना बेहद पसंद आया है तो आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।